हेलो फ्रेंड, राधे कृष्णा। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मनवा ब्लॉग में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो फ्रेंड, मैं अपनी मम्मी के यहाँ कल आई थी, तो मैं एक टॉपिक ले रही हूँ अपनी मौसी को लेकर के। मेरी मौसी के हालात ही बहुत ख़राब हैं, तो मैं उनकी बातों को लेकर के, उनके हालातों को लेकर के आप लोगों तक एक टॉपिक पहुंचाना चाहते हैं, जो कि ऐसा लगभग हो रहा है। लगभग 50% तो लगभग ऐसा हो ही रहा है सबके घरों में। तो मैं हाथ जोड़कर विनती करना चाहती हूँ कि प्लीज़ आप अपनी माँओं के साथ ऐसा मत कीजिए कि मेरी मौसी ने जैसे मुझे बताया आज। मुझे उनके बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं था, क्योंकि मेरी मौसी बहुत ही दूर रहती हैं। मैं अपनी मौसी के घर अपने जीवन में मैं 35-36 साल की, 37 साल की जितनी भी हुई हूँ अब, सिर्फ 2 बार अपनी मौसी के यहाँ गई हूँ, और बहुत दूर है, काली मिट्टी के आगे हैं, तो मैं वहाँ नहीं जा पाती। मैं उन्नाव ज़िला में रहती हूँ। यहाँ से लगभग 50-60 किलोमीटर दूरी पर हैं, तो उधर आना जाना होता नहीं है, तो कभी नहीं पहुँच पाती। तो मैं आप लोगों को टॉपिक बताने से पहले मेरा वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा, और इस सिचुएशन को समझने की कोशिश करिएगा कि मेरी मौसी जैसे बता रही थी कि मेरे मौसा जी एक्सपायर हो गए हैं। मेरे मौसी का लड़का है, तो एक ही लड़का है, एक बिटिया है। बिटिया की शादी हो गई, लड़के की भी शादी हो गई है। तो वो शराब इतना ज़्यादा पीता है कि उनकी उनकी बहू भी बहुत नालायक है। अगर वो मेरा वीडियो कभी भविष्य में सुनेंगी तो शायद समझ भी आ जाएगा कि हाँ, मैंने किस तरह से आप लोगों को ये टॉपिक पहुंचाया है आप लोगों तक, कि उनके हालात इतने ख़राब हैं कि मेरी मौसी जाते जाते रो कर गई। आज 6-7 दिनों से यहाँ मम्मी के यहाँ थी, आई हुई थी, क्योंकि वो गुजरे हालातों से बहुत ही ज़्यादा पीड़ित थी। तो कुछ दिनों के लिए अपने मन को शांत करने के लिए यहाँ पर मेरी मम्मी के यहाँ रुकी थी, यानी अपनी दीदी के यहाँ। तो मेरी मम्मी से मेरी मौसी छोटी हैं, तो उनका बेटा शराब पीता है। पहले में जब मेरे मौसा थे, तब वो सारे काम मेरी मौसा के सबके करती थी, और बहुत ही ठीक ठाक थी। और मेरी मौसा को मुंह का कैंसर हुआ था। कहते हैं शराब पान मसाला खाने से होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। जो पान मसाला नहीं खाते हैं, शराब नहीं पीते, उनको भी कैंसर हो जाता है। मेरे मौसा जी शराब पीते थे, गुटखा नहीं खाते थे, लेकिन एक दाना टाइम में पड़ा हुआ था, वो धीरे धीरे उनके मुंह का कैंसर बन गया। काफ़ी मतलब मुंह फैलता नहीं था, और खाते पीते भी कुछ नहीं। तो मेरी मौसा की मृत्यु हो गई। उसके बाद से उसने अपने तेवर दिखाना चालू कर दिए, जैसे कि अब मौसा मेरे कमाने वाले रहे नहीं, और बेटा तो निकम्मा था ही, तो इसीलिए उसने सास की सेवा, यानी कि मेरी मौसी की सेवा करना बंद कर दिया, खाना पीना पूछना बंद कर दिया। तो मेरे मौसा मरने से पहले मेरे मौसा को पता चल गया था कि कुछ हालात ऐसे हैं। गुस्सा होने की वजह से मौसी को खाना पीना नहीं पूछा, तो मौसा ने कहा ठीक, अच्छा मेरी ज़िंदा में ऐसा तुम्हारे साथ हो रहा, मैं नहीं रहूँगा। तो मेरे मौसा समझ गए थे कि मेरी मौसी का मुन्नी नाम है। तो मौसी से मेरी कहा, मुन्नी तेरा लड़का तेरा नहीं होगा, ना ही तो बहू तेरी होगी। तो मौसी को समझ आ गया था, लेकिन हम लोग यहाँ कह रहे थे, मेरे भैया भी कह रहे थे, बाबू भी कह रहे थे, पापा मेरे, कि तुम यहीं रुको, कुछ दिन रहने दो उनको अकेले। लेकिन वो नाती छोटे छोटे हैं, पोते, वो छोटा बहुत मेरी मौसी को हिला, तो कह रहा अम्मा आ जाओ, अम्मा अच्छा नहीं लग रहा, अम्मा हमको भी लिवा ले जाओ, अम्मा हम नहीं रह पाएंगे। तो अब मौसी का जानती हो, दादी का पोतों के प्रति कितना लगाव होता है। और उनकी बहू बीमार भी हो गई, तो फ़ोन कर रही हैं कि मम्मी आ जाइए, वो काम कर रहे हैं, गाली दे रहे हैं, और खाना, मेरे गले में दर्द हो रहा, दिक्कत है, मैं कुछ खा नहीं पा रही हूँ, ऐसा वगैरह वगैरह। और मेरी मौसी को ज़्यादा पूछती नहीं है, और बेटा इतना ज़्यादा निकम्मा हो गया है कि जो घर में पैसा होता है वो दारू पी पा के बर्बाद कर देता है। खेत को भी गिरो रख के जुआ जखाड़ी दारू में बर्बाद कर दिया। अब मेरी मौसी कहाँ से लाए? तो मेरी मौसी यही रो रही थी। मुझे माँ के ज़रिए पता चला कि मौसी के हालात कितने बुरे चल रहे हैं।
तो हमने माँ से अपने कहा जो हो थोड़ा बहुत मदद कर दिया करो, मौसी हैं, बहन है तुम्हारी, माँ नानी भी नहीं है, कोई है नहीं, मामा भी देखने वाले हालात नहीं हैं, तो आप देख लिया करो। तो आप फ़ोन एक लेके दिया है मौसी को, क्योंकि बात नहीं हो पाती थी, तो मौसी को फ़ोन भी लेके दे दिया है ताकि बात हो सके। तो मैंने भी मौसी का नंबर ले लिया है बात करने के लिए। कभी कभार बात करने का मन होता है। तो नालायक जब बेटा होता है तो बहू तो नालायक हो ही जाती है, लेकिन बहुओं को उसकी पत्नी की ये गलती है, जब वो दारू पीता है तो छोड़ के चला जाता है, छोड़ के चली जाती है और वो बात नहीं करती है, बोलती नहीं है, उसको एक किसी चीज़ को लेकर शक है। तो देखो कोई भी हो, अगर शुरू से मेरे भाई को यानी मौसी की लड़के को आज तक कोई किसी को कुछ कह नहीं सका है, लेकिन वो अपलक्षण लगाती है एक लड़की को लेकर के। लेकिन वो ऐसा नहीं है, दारू पीता है, जुआ खेलता है, कुछ भी करता हो, लेकिन वो लौंडियाबाज तो बिल्कुल है ही नहीं। आज तक लड़कियों के प्रति उसके लिए कुछ सुनने को आया ही नहीं, आज तक कुछ नहीं है। लेकिन कहते नहीं है जिसके मन में अगर छल आ जाए तो छल इतनी जल्दी दूर नहीं होता है सब। तो उसकी शादी के लिए उसकी शादी हो जाए, उसके बाद से मेरा जीवन स्वस्थ हो जाएगा और मैं शक करना बंद कर दूँगी। लेकिन गलत बात है, अगर आप अपने मन में अगर शंका पन पा लोगी तो दुनिया का कोई भी डॉक्टर, कोई भी इंसान हो, आपको ये इलाज नहीं कर सकता। लेकिन उसके अंदर ये दुर्भाव है और वो मौसी से भी नाराज़ हो जाती है। मेरी मौसी की बिल्कुल ही देख रेख नहीं करती है, सोचती है कि मौसी पैसा दे, सब्जी लाए, घर का खर्च चलाए। अरे जब उसके कोई कमाने वाला नहीं है तो कहाँ से ला के दे? तुम्हारा पति जो कमाता नहीं है, कुछ करता नहीं, तो मौसी कहाँ से लाए? खेत के सहारे सब्जी का काम होता नहीं है, सिर्फ वही गेहूँ धान होता है, तो इससे कितना पैसा आएगा? कर्जा ही इतना कर देता है कि सब देने लेने में से ख़त्म हो जाता है। तो हम आप लोगों से यही कहना चाहेंगे कि भैया आजकल के ज़माने में बेटों के सहारे तो बिल्कुल ही मत रहिए कि बेटा हमारा आगे का सहारा बनेगा। अपने हाथ पैर खुद मजबूत कर लीजिए कि मेरे बुढ़ापे के लिए कुछ ना कुछ हमें रखना चाहिए। हमें कल को अगर हमारा बेटा बहू हमारी सेवा ना करे तो हम अपने लिए हाथ पैर मजबूत रखें। तो आप लोगों से यही कहना चाहते हैं, कोई भी हो अपने लिए सहमत रहिए। तो अभी के लिए बाय बाय, राधे राधे।